अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के साथ आध्यात्मिक प्रसंगों पर चर्चा का यह 7वां अंक है। आज के प्रसंग में हम गुरुजी से अज्ञान और त्रिगुण विषयक चर्चा करेंगे। गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हरिओम। आज के अंक के लिए हमारे कुछ प्रश्न हैं। उनमें से पहला प्रश्न है कि अज्ञान क्या है, क्योंकि आपने पिछले अंकों में बताया कि किस प्रकार अज्ञान हमें स्व से दूर रखता है, अपने वास्तविक स्वरूप से, अपनी वास्तविक पहचान से दूर रखता है, कैसे वस्तु में अवस्तु का बोध कराता है। तो अज्ञान का स्वरूप क्या है, और यदि अज्ञान त्रिगुणात्मक है तो फिर त्रिगुण का स्वरूप क्या है। सत्व, रजस और तमस कैसे हमारे जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और यदि यह तीनों गुण ही हमारे समस्त व्यवहार के नियंत्रक हैं तो फिर सत्व की वृद्धि हम कैसे करें। आपसे आग्रह है कि इन प्रश्नों पर शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत कर हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय गुरुजी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुराग जी, आपने जो चर्चा पिछले अंक में चल रही थी, अंक संख्या 6 में हमने एक बात कही थी कि अज्ञान आत्मा को ढक लेता है, इसलिए हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। हमारा जो स्वरूप है वह आनंद रूप है, केवल वहां पर आनंद है, आनंद को छोड़ करके और कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञान के द्वारा ढक लेने के कारण हमें आनंद का बोध नहीं होता। तो यह जो अज्ञान है ये क्या है, इस संदर्भ में बात आई थी कि अज्ञान कहलाता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण मिलकर के अज्ञान बनता है। कोई भी वस्तु है, सुंदर से सुंदर वस्तु हो, अत्यधिक प्रकाश करने वाली वस्तु हो, जरा सोचिए कि आत्मा कितना आनंददायक होगा, कितना प्रकाशक होगा, कितना चेतन होगा कि उस चेतन की चेतना से चेतन जैसे हो करके हमारे शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर काम करते हैं। वह आनंद ढका हुआ है पूरी तरह से, इसके बाद भी हमें चेतना का बोध होता है कि हम चेतन हैं। वह आनंद ढका हुआ है पूरी तरह से, फिर भी हमें सुख का बोध होता है कि हम सुख स्वरूप हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करना चाहेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक निर्मल चंद्रकांत मणि है, प्रकाश करने वाली, धवल, स्वच्छ, और उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसे उस अत्यंत निर्मल जो चंद्रकांत मणि है, यदि उसके ऊपर हम एक काला कपड़ा डाल दें तो उसका प्रकाश थोड़ा कम हो जाएगा। फिर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दें तो और कम हो जाएगा। एक सफेद रंग का कपड़ा भी डाल दें
और कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर उसका प्रकाश बाहर आता रहे तो आप अनुमान करिए कि उस मणि में कितना प्रकाश है। ठीक इसी तरह से हमारा जो आत्म तत्व है, जिसे हम शब्द के द्वारा हम अनुभव करते हैं, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि शरीर में नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, मन में नहीं हूं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? इन सबके अंदर जो बैठा हुआ आत्म तत्व है वह मैं हूं। और उस आत्म तत्व के ऊपर फिर ये क्या है? ये है उसके वस्त्र। शरीर भी एक प्रकार का वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब भगवत गीता में समझाया तो वहां भी उन्होंने यही उदाहरण दिया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार देता है, नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार से जीवात्मा इस पुराने शरीर रूपी वस्त्र को उतार देती है और नया वस्त्र धारण कर लेती है। यहां पर थोड़ा इसके आगे विचार करने की आवश्यकता है। यह जो शरीर है ये तो स्थूल वस्त्र है, क्योंकि इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर एक शरीर और रहता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब आते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी एक शरीर है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। वो अज्ञान है। अज्ञान पहला आवरण है आत्मा का। इसीलिए स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नहीं नष्ट होता, और कारण शरीर भी नष्ट नहीं होता। यह सूक्ष्म शरीर एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और यह जो सूक्ष्म शरीर है यह त्रिगुणात्मक है, माने तीनों गुणों से बना हुआ है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें तीनों गुण हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कितना भी अच्छे से अच्छा साधक हो, कितना भी बड़े से बड़ा तपस्वी हो, उसके शरीर में ये तीनों गुण पाए जाएंगे। उसकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में ये तीनों गुण मिलेंगे आपको। अब देखो, तमोगुण का रंग होता है काला और सतोगुण का रंग होता है सफेद और रजोगुण का रंग होता है लाल। इसलिए मैंने 3 रंग के वस्त्रों की बात की। आत्मा के ऊपर ये 3 गुण आत्मा को ढके हुए हैं। काला रंग ढके हुए है, लाल रंग ढके हुए है और सफेद रंग भी उसे ढके हुए है। तो यह जो आत्मा है, इसके बाद भी आत्मा का जो आनंद है उसका हमें बोध हो रहा है। अब इन सब में है विकृति। हमारे शरीर में विकृति है, इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। इसे आप ऐसे समझिए कि आत्मा तो निर्मल है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य स्वभाव, प्रत्यक है, आनंद रूप है, चेतन है। उसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिजली की जो धारा है, बिजली का जो करंट है, उस करंट में आप क्या सुधार करोगे? धारा में सुधार नहीं होता, धारा बिगड़ती नहीं है। बिगड़ता कौन है? पावर हाउस से लेकर के और हमारे घर तक जो तार फैले हुए हैं, ये तार कहीं से टूट सकते हैं। हमारा बल्ब फ्यूज हो सकता है, एसी खराब हो सकता है, गीजर खराब हो सकता है, हीटर खराब हो सकता है, घर के यंत्र खराब हो सकते हैं, लेकिन बिजली की जो धारा है, बिजली का जो करंट है, उसमें कभी
किसी सुधार की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर, हमारे हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा है या बैठा हुआ जो आत्मा है, यह आत्मा भी ठीक उसी प्रकार का है जैसे बिजली की धारा है। इसलिए उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसका एक विशेषण है नित्य शुद्ध। नित्य शुद्ध का अर्थ होता है कि ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, इनका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनकी मिलावट नहीं होती। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया गया। आत्मा कैसा है? बोले आत्मा आकाश के जैसा है। आकाशवत सर्वगतम सुसूक्ष्मम। आकाश कैसा है? बोले सबसे सूक्ष्म है। देखो, पृथ्वी दिखाई देती है, अग्नि दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, हमें वायु का भी अनुभव होता है स्पर्श के द्वारा, लेकिन आकाश दिखाई देता है? आकाश इंद्रियों का विषय नहीं है। आकाश की अनुभूति शब्द के माध्यम से होती है। शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं और आप दिल्ली में बैठ करके बात कर रहे हैं, तो यह जो शब्द है हमारे यहां से, ये आपके पास तक जाता है। किस माध्यम से जाता है? आकाश के माध्यम से जाता है। आकाश सूक्ष्म है। अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं ये तो पंचभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इनमें सबसे सूक्ष्म है आकाश। पंचभूतों से भी सूक्ष्म होती हैं तन्मात्राएं। तन्मात्राओं से सूक्ष्म होता है महातत्व। महातत्व से सूक्ष्म होती है प्रकृति, और प्रकृति से भी सूक्ष्म होता है आत्मतत्व। और आप जरा विचार करिए, आत्मा कितना सूक्ष्म होगा, उसके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो हैं, हमें सुधार इन्हीं में करना है। इनमें सुधार करने का उपाय है, अगर हम तमोगुणी हैं तो हम तमोगुण छोड़ें। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। यदि हम रजोगुणी हैं, रजोगुणी है इसके माने यह है, जब रजोगुण शरीर में बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। जब रजोगुण शरीर में बढ़ता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं। दुनिया भर के काम करने की इच्छा होती है, दुनिया भर का पैसा अपने घर में इकट्ठा कर लेने की इच्छा होती है। ये रजोगुण के लक्षण है। और यदि हम तमोगुणी हैं तो तमोगुण छोड़ें, रजोगुणी हैं तो रजोगुण छोड़ें, और हम सतोगुण में आ जाएं। अभी हम केवल सतोगुण की ही बात करेंगे। अब देखो, यदि हमारे शरीर में रजोगुण है तो रजोगुण के कारण हमारा शरीर रोगी होता है, क्योंकि रजोगुणी जो भोजन है वो हमारे शरीर को रोगी बनाता है। आयुर्वेद शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। रजोगुणी भोजन करने से दुख, शोक, आमय प्रदाह, भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप रजोगुणी भोजन करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, शोक मिलेगा और रोग मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग आपको मिले होंगे जिनसे अगर आप पूछिए, कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा कि पता नहीं क्यों हमारा मन बड़ा दुखी रहता है। हमने पूछा कारण? बोले कारण कुछ नहीं है। हमने कहा कोई समस्या? बोली समस्या भी कुछ नहीं है। अब कोई कारण नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या जीवन में नहीं है और फिर भी मन दुखी है। कभी कभी तो लोग ऐसा कहते हैं, हमारा इतना मन दुखी है, इतना दुखी है, मेरा मन करता है मैं अकेले में जाकर के रोऊं। और कुछ माताएं बहनें तो ऐसा भी कहती हैं कि हम तो रो लेते हैं तो हम थोड़ा सा अपने को हल्का महसूस करते हैं। हमने कहा क्यों रो लेते हैं? बोले मन भारी होता है, मन दुखी होता है। तो मन क्यों दुखी होता है? मन दुखी होता है रजोगुण के कारण, रजोगुणी भोजन करने के कारण। ये रजोगुणी भोजन क्या है?
इसी श्लोक में जिसकी हम अभी चर्चा किए हैं, यह श्लोक है कटु अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, ऐसा भोजन जो कड़वा हो। लोगों के दिमाग में पड़ा हुआ है कि नहीं नहीं, ये जो हरी मिर्च है ये तो फायदा करती है, हरी मिर्च तो खानी चाहिए। ठीक है, देखो ये सारी चीजें शरीर को भले लाभ देवें, शरीर के लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन शरीर के लिए भी ये लाभदायक नहीं है। डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अगर डॉक्टर से भी पूछिए कि हम क्या ना खाएं, कई बार रोगी जाकर के डॉक्टर से पूछते हैं कि आपने दवा तो दे दी, लेकिन अब आप ये और बता दीजिए कि हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। तो डॉक्टर कहता है बस तेल, खटाई, मिर्च, मसाला ये मत खाइए। ये मैंने कई बार अलग अलग स्थानों पर लोगों के मुख से सुना है। तो तेल, खटाई, मिर्च, मसाला 4 चीज हो गए। यही चीज तो भगवत गीता में लिखी हुई है। कटु माने कड़वा, कड़वा माने किसी भी प्रकार का मिर्चा, ये लाल, हरा, पीला, नीला, काला, कैसा भी हो, ये रजोगुणी होता है। अम्ल माने सिरका टाइप की जो वस्तुएं हैं जो तीखी होती हैं, ये रजोगुणी होती हैं। नमक की मात्रा अगर बहुत कम रहे तो ठीक है, अन्यथा नमक अधिक लेते हैं तो ये नमक भी रजोगुणी होता है। अब आप जानते हैं ज्यादा नमक खाने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। अति उष्ण, ज्यादा गर्म भोजन ही रजोगुणी होता है। देखिए भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसे गरम गरम खा लिया, अब वो था तो सतोगुणी लेकिन रजोगुणी बन गया। सतोगुणी भोजन भी अगर गरम गरम मात्रा में खाया जाता है तो वो रजोगुणी हो जाता है। इसलिए ज्यादा गरम, अधिक गरम नहीं खाना चाहिए, ठंडा भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इधर चूल्हे से रोटी निकले और सीधे वो हमारी थाली में आवे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसकी जो उष्णता है वो शांत हो जाए पहले, इसके बाद उसका भोजन करना चाहिए। तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, तीखा। अब देखिए एक शब्द है, इस जो वस्तुएं तीखी हों, भले हो वो फल ही क्यों ना हो, अगर खाने से हमें तीखे लगते हैं हमारी जिह्वा इंद्रियों को, तो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो रजोगुणी है। तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीन, रूक्ष माने रूखा, सूखी रोटी। अब ये रूखा भोजन है, ये भी नहीं खाना चाहिए, ये भी रजोगुणी होता है। और एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है भगवत गीता में, विदाहीना। विदाहीना शब्द का अर्थ होता है जिस भोजन को खाने के बाद हमारे पेट में जलन हो। मुझे लगता है इस एक शब्द ने सबको अपने आप में समाहित कर लिया है। ऐसा कोई भोजन नहीं लेना चाहिए जिस भोजन को करने के बाद फिर हमारे पेट में जलन होती है। आहारा राजसस्येष्टा, क्योंकि ये जो भोजन है ये रजोगुणी माने गए हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? बोले दुख शोक आमय प्रदाह, ये 3 चीजें देते हैं। एक तो दुख देते हैं, दूसरे शोक देते हैं, और तीसरा आमय माने रोग देते हैं। माने इस भोजन को करने से हमारा शरीर रोगी होता है। बड़ी विचित्र बात है, आप भगवत गीता के 17वें अध्याय में पढ़िए तो जहां एक और ये बताया गया कि रजोगुणी भोजन रोग बढ़ाता है, वहीं यह भी बताया गया कि जो सतोगुणी भोजन है वह रोग रहित करता है, रोगों से बचाता है। आइए हम सतोगुण के बारे में भी वो श्लोक देख लेते हैं। सतोगुणी भोजन करने से क्या होता है? अब इस सतोगुणी भोजन क्या है इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं। सतोगुणी भोजन होता है आयु, सत्व, बल, आरोग्य। सतोगुणी भोजन करने से आयु बढ़ती है, सत्व माने प्रकृति ठीक होती है, हमारा जो स्वभाव है, जो नेचर है वो अच्छा बनता है, हमारा मानसिक बल बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है।
आयु, सत्व, बल, आरोग्य, आरोग्य माने रोग नहीं होते, सुख, प्रीति, विवर्धना, इससे सुख बढ़ता है, हृदय में प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार का ये जो भोजन है ये सतोगुणी भोजन होता है। अब एक और तो जो रजोगुणी भोजन है वो रोग देता है, रोग बढ़ाता है, और दूसरी ओर जो सतोगुणी भोजन है वो आरोग्य देता है, रोग रहित जीवन देता है, रोगों से मुक्त कर देता है। अब किसी से भी अगर पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, आप रोगी रहना चाहते हैं कि रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो क्या कहेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहे कि नहीं मैं रोगी रहना चाहता हूं? और एक विचित्र बात यह है कि ये जो सतोगुणी भोजन है ये हमें शारीरिक रोग रूप से तो रोग रहित करता ही है, ये मानसिक रोगों से भी हमें बचाता है, क्योंकि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो रोग हैं, जो मन में होने वाले रोग हैं, ये रजोगुणी भोजन से होते हैं। माने रजोगुणी भोजन के करने से हमें शारीरिक रोग भी होते हैं और मानसिक रोग भी होते हैं, और केवल शारीरिक और मानसिक ही नहीं होते, हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है। जब काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, बार बार काम होगा, बार बार क्रोध होगा, लोभ होगा, इच्छाओं का झंझावात अंदर चलेगा, तो बुद्धि कहां से ठीक रहेगी? इसलिए जो रजोगुणी भोजन है वो सब प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक है। ये हमें शारीरिक रोग भी देता है और मानसिक रोग भी देता है। एक बात और बताऊं, प्रायः आप जाइए किसी डॉक्टर के पास और अगर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो आप देखेंगे कि जो सतोगुणी भोजन करने वाले लोग हैं उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था बाबा रामदेव जी के बारे में, उनका हीमोग्लोबिन 17.5 से भी ऊपर है। क्यों? भोजन सतोगुणी करने के कारण। अच्छा, सत्वम सुखे संजयति, एक विचित्र बात है, सतोगुणी भोजन करने से मनुष्य को स्वतः आनंद की अनुभूति होती है, बिना किसी कारण से। वो जहां बैठ जाता है वहां उसे अंदर से आनंद की तरंगें उठने लगती हैं, उसे किसी की अपेक्षा नहीं होती, बाहर से किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। आज दुर्भाग्य यह है कि संसार के लोगों ने जो भोग के साधन हैं उन्हें सुख का साधन समझ लिया है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज समाज में क्या है, लोगों ने जो भोग के साधन हैं उन्हें सुख का साधन समझ लिया है, जबकि भोग के साधन सुख के साधन नहीं होते। कि किसके साधन होते हैं? या तो वे दुख के साधन होते हैं अथवा वे केवल जीवन यापन के लिए होते हैं। अब देखो, शरीर है तो शरीर के लिए वस्त्र चाहिए होंगे, शरीर के बैठने के लिए गाड़ी की भी आवश्यकता हो सकती है अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं या उस स्थिति में हैं। तो शरीर है तो शरीर के लिए घर की भी आवश्यकता है। इन सब की आवश्यकता शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके पास क्या होता था, और हमारे जो राजा लोग होते थे जो पूरी तरह से भौतिक संपूर्ण भौतिक साधन और सामग्री के बीच में जिनका जीवन बीतता था, उनके जीवन में भी जब चतुर्थ अवस्था आती थी तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और यह सत्य भी है, कि संत कहां मंदोदरी रावण से कहती है, क्या तुम भी काम कर रहे हो? सीता जी का हरण करके ले आए। इस अवस्था में तुम्हें करना क्या चाहिए था?
संत कहां अस नीति दसानन, चौथेपन जाइए नृप कानन। घर को छोड़ करके तुम्हें तो वन में जाने का समय है तुम्हारा, और तुम वो तो कर नहीं रहे जो तुम्हें करना चाहिए था। महाराज मनु और शत्रुपा राज्य को छोड़ना चाहते हैं। देखो, पत्नी आज्ञाकारिणी है महाराज मनु की, पुत्र आज्ञाकारी हैं, पत्नी पतिव्रता है। पुत्र कह रहे हैं कि नहीं पिताजी, अभी तो आप स्वस्थ हैं, अभी आप राज्य करिए। लेकिन गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पे कि बरबस राज सुतई तब दीना। महाराज मनु कहते हैं अपने बेटों से, उत्तानपाद से और प्रियव्रत से, बड़ा बेटा है उत्तानपाद। सो महाराज मनु ने कहा, देखो बहुत समय हो गया और ये बेवकूफी के काम मैंने बहुत दिनों तक किए, अब मैं करने वाला नहीं। तो बरबस राज सुतई तब दीना, एक शब्द है बरबस। बरबस माने जबरदस्ती, लेना नहीं चाहते थे बेटे, लेकिन उन्होंने नारी समेत गवन बन कीन्हा। अब आज के युग में अगर कोई इस प्रकार से वन में जाए पत्नी को लेकर के, तो लोग क्या कहेंगे? लोग हो सकता है उसकी आलोचना करें, लेकिन महाराज मनु से अगर किसी ने ऐसा पूछा होगा तो महाराज मनु ने कहा होगा कि भाई मैं वन में जाऊंगा तो वहां भी तो मुझे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो तू भोजन कराएगा क्या? अभी महाराज एकदम घर को छोड़ना, पत्नी साथ में जाए तो ठीक, न जाए तो अकेले चले जाना चाहिए। यदादेव एक समय तो ऐसा होना चाहिए। महाराज दशरथ भी तो यही कहते हैं वशिष्ठ जी से, महाराज राम जी का राज्याभिषेक हो जाए फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों राजन, फिर आप क्या करोगे? बोले फिर तो बस तासु भजन कीजिए तहां जहां भरता, फिर तो केवल भगवान का भजन करूंगा और भगवान के भजन के अलावा फिर कुछ नहीं करूंगा। तो ये जो भोगों के साधन हैं, इन्हें सुख का साधन समझ लिया लोगों ने। ये जीवन यापन के साधन है। शरीर है तो शरीर के लिए इन सब की आवश्यकता है। तो सुख का साधन क्या है? सुख का साधन है सतोगुण। अगर सदा रहने वाला, स्थायी रहने वाला, सब समय रहने वाला ऐसा सुख चाहिए मनुष्य को, तो बाहर नहीं मिलेगा। बाहर अगर सुख मिलेगा तो सुख के साथ साथ दुख भी मिलेगा। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया, महाराज ये संसार में जो सुख के साधन हैं, बोले ये तो भोग के साधन हैं। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं भोगे रोग भयम, भोगों से अभी जो तुम सुख की अनुभूति कर रहे हो, ये वर्तमान में थोड़े समय तो सुख देंगे, लेकिन बाद में स्थायी रोग रूप से रोग देकर के चले जाएंगे। संस्कृत में हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर सुंदर सूत्र हैं। एक बड़ा प्यारा सा सूत्र है, जितम सर्वम जिते रसे। अर्थ होता है जिसने ये रसना इंद्रिय को जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। क्या मतलब होता है इसका? देखो, इसका मतलब होता है कि अगर रसना इंद्रिय, हम जो भोजन सामने हमारे आया, अगर हम इतना विचार कर लें कि क्या यह भोजन हमारे भजन के अनुकूल है, यदि भजन के अनुकूल है तो ठीक है, यदि सात्विक है, सतोगुणी है तो ठीक है। रामचरितमानस में मंदोदरी ने तो न मालूम कितनी बार रावण को समझाया। जब हनुमान जी महाराज गए, और देखो जरा विचार करो, हनुमान जी कौन है रावण के? हनुमान जी शंकर जी के एकादश रुद्र हैं, सो शिव जी के अवतार हैं। और शिव जी के अवतार होने के कारण हनुमान जी महाराज रावण के गुरु ही तो हुए। होना तो यह चाहिए कि रावण शंकर जी के पास जाता, लेकिन रावण नहीं गया, और ना उसने कभी शंकर जी से पूछा कि ये जो राम जी है ये कौन है। तो शंकर जी स्वयं हनुमान जी का रूप बना करके आ गए।
अब हनुमान जी बैठे हैं नीचे और रावण बैठा है सिंहासन पे, और हनुमान जी रावण को कैसे समझा रहे हैं? ये गुरु की भूमिका है। अगर शिष्य गुरु के पास नहीं गया तो गुरु शिष्य के पास पहुंच गए। अब शिष्य अहंकारी है, ऊपर बैठा हुआ है, अहंकार के कारण वो सामने बैठे हुए अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहा है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, जरा उनकी भाषा सुनो। विनती करो जोड़कर रामन, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। सुनहु मानतज मोर सिखावन, थोड़ी देर के लिए अभिमान को छोड़ो और मेरी शिक्षा को सुनो। और इसके बाद हनुमान जी बड़ी प्यारी प्यारी बातें रावण को समझाते हैं। तो रावण कहता है, और हनुमान जी ने यह भी कहा कि जाकर के भगवान का भजन करो। तो रावण ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मुझे ये सारी बातें मालूम नहीं है? अच्छा, रावण ने तो वेदों पर भाष्य किया है, तो जिसने वेदों पर भाष्य किया है क्या उसे यह पता नहीं है कि भगवान का भजन करना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा, अगर तुम्हें मालूम है तो तुम फिर भजन करते क्यों नहीं हो? बोले, इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कर नहीं सकता। बड़ी विचित्र बात है भाई। जानते भी हो कि भगवान का भजन करने से जीव का कल्याण होता है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो रावण ने साफ साफ बता दिया कि देखो, तामस तन, मेरा ये जो शरीर है ना, ये तमोगुणी हो गया है। अब तमोगुणी भोजन करते करते, तमोगुणी विचार करते करते मेरा शरीर इतना तमोगुणी हो गया है कि हो ही भजन न तामस देहा। अब अगर मैं चाहूं तो भी मेरे से भजन नहीं हो सकता। अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति का कौन कल्याण कर सकता है जिसने यह संकल्प ले लिया हो कि मेरा शरीर तमोगुणी हो गया है और मैं भजन नहीं करूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, भगवान कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा कितनी है। रावण तो उनके पास नहीं गया, लेकिन वो स्वयं किसी न किसी बहाने से रावण के पास पहुंच गए। मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है। और माता मंदोदरी ने भी इतनी सुंदर पत्नी संसार में शायद ही किसी को मिली हो जितनी रावण को मिली। उसकी बात भी वो नहीं सुनता। मंदोदरी ने भी रावण से कहा था कि आप जानते हो ये राम कौन है और यहां क्यों आए हैं? तो रावण ने कहा, तुम ही बताओ कि क्यों आए हैं। मंदोदरी ने कहा, ये राम कौन है ये जान लो, और क्यों आए हैं ये भी जान लो। ये राम कौन है? बोले, मुनिवर जतन करहि जहि लागी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े यत्न करते हैं, और भूप राजतज हों विरागी। बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को छोड़ करके जिन परमात्मा के लिए वैराग्य ग्रहण करते हैं। मुनिवर जतन करें जहि लागी, भूप राजतज हों विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयव करण तो ही परदाया। ये भगवान तेरे ऊपर दया करने के लिए आए हैं। इस रावण का कल्याण कैसे होता अगर भगवान न जाते तो? भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ऐसे भगवान को पाने के लिए, ऐसे भगवान का साक्षात आनंद पाने के लिए, असली आनंद को पाने के लिए, ये जो संसार का आनंद है ना, ये जो रजोगुण से प्राप्त होने वाला, ये तो आनंद ही नहीं है, ये तो सुख भी नहीं है। इसे हम आनंद कैसे कहें? यह तो सुख भी नहीं है। ऐसे भगवान का आनंद पाने के लिए अगर कोई तमोगुणी है तो उसे तमोगुण छोड़ना चाहिए, और अगर रजोगुणी है
माने उसके शरीर में रजोगुण की मात्रा अधिक है तो रजोगुण छोड़ देना चाहिए। हनुमान जी जब रावण को समझाते हैं तो रावण से रजोगुण या सतोगुण छोड़ने की बात नहीं करते। वो कहते हैं रावण त्याग उत्तम अभिमान, ये जो तमोगुणी अभिमान है तुम्हारे शरीर में, इसी को छोड़ दो। रावण ने कहा रजोगुण छोड़ने की बात क्यों नहीं करते? अरे बोले पहले तमोगुण ही तो छोड़ दो भाई। जो अखाद्य पदार्थ को खाता है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग ऐसी वस्तुएं खाते हैं, उन लोगों को उन वस्तुओं के लिए मना किया जाएगा कि पहले भैया तुम ये चीजें छोड़ दो। लेकिन जो लोग उन वस्तुओं को नहीं खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, मिर्च मसाले का अधिक सेवन करते हैं, तो उनसे तो यही कहा जाएगा कि भैया आप पहले ये छोड़ दो। अब एक बात बताइए, इसमें परेशानी क्या है? आज समस्या क्या है? आदमी करना कुछ नहीं चाहता, मैं करूंगा कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी वाणी से बोलते हैं तो सरस्वती लगता है, साक्षात सरस्वती बोल रही है, लेकिन आचरण में नहीं सुधार लाए तो वो सारे दोष उनमें दिखाई देते हैं जो किसी भी पतित मनुष्य में देखे जाते हैं। भगवान की कृपा है, बुद्धि अच्छी है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, सुवाणी जब बोलते हैं तो भगवान शंकराचार्य जो कहते हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्तये न तु मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, किसी की वाणी बड़ी सुंदर है, धारा प्रवाह बोलता है, शास्त्रों का व्याख्यान बड़ा सुंदर करता है, शास्त्र की व्याख्या में लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुन करके, और विद्वान भी है। लेकिन ये सब क्या है? ये तो मन का और बुद्धि का भोग है। जैसे शरीर अच्छा भोजन चाहता है, वैसे ही मन और बुद्धि, इनका भोग है शास्त्र। भोजन स्थूल भोग है, शास्त्र सूक्ष्म भोग है। भोजन की तुलना में थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन अगर भोजन ठीक ना हुआ, अगर आचरण ठीक नहीं हुआ, जैसा मनुष्य बोलता है वैसा उसका आचरण नहीं हुआ, तो फिर भुक्तये न तो मुक्तये, तब तो ये केवल भोग के साधन हैं, ये मोक्ष के साधन नहीं है। सुवाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। कोई व्यक्ति वाणी के द्वारा कितना भी अच्छा बोले, आचरण अच्छा ना हो। कहीं मैंने पढ़ा था कि 100 मन ज्ञान की तुलना में 1 तोला आचरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। संकल्प पूर्वक हमें रजोगुणी और तमोगुणी भोजन का त्याग करना चाहिए और सतोगुणी भोजन करना चाहिए। अगर हम सतोगुणी भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शरीर रोगी नहीं होगा, और यदि शरीर में रोग हैं, मैं तो एक बात और कहूंगा, अगर शरीर में रोग हैं तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भगवान से नाता जुड़ जाएगा, और जीव भगवान से जुड़ जाएगा, और भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। उनसे जुड़ जाने के बाद फिर जीवन में कोई दुख रह जाएगा, ऐसी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे आनंद के सिंधु हैं। उस आनंद, जिस आनंद सिंधु के एक बिंदु से सारा संसार आनंदित होता है, अगर जीव उस परमात्मा से जुड़ जाए तो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में प्रतिज्ञा करते हैं, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू मेरे से जुड़ करके तो देख, मेरे से जुड़ते ही तेरे पुण्य तेरे और तेरे सारे के सारे पाप मेरे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। तूने इस जन्म में
पिछले जन्म में और उसके पिछले जन्म में जितने पाप किए होंगे सबसे तेरे को मुक्त कर दूंगा। अब आप जरा विचार करो, कितनी बड़ी बात है। इसे पाने के लिए, भगवान की कृपा को पाने के लिए, भगवान की करुणा को पाने के लिए, मन और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, शरीर में जो हमारे अंदर आनंद है उस आनंद की अनुभूति पाने के लिए हमें रजोगुणी भोजन छोड़ना होगा, तमोगुणी भोजन छोड़ना होगा और सतोगुणी भोजन करना होगा और सात्विक आचरण करना होगा। अब सतोगुणी भोजन क्या है, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करते हैं। तो आज हमने गुरुजी के माध्यम से यह जाना कि गुणों की स्थिति क्या है, गुणों का स्वरूप क्या है, तमोगुण और रजोगुण किस प्रकार हमारे पतन का कारण है और सत्व कैसे हमें ऊर्ध्व स्थिति की ओर ले जा सकता है। हम अगले अंक में इस पर आगे भी बात करेंगे। गुरुजी, कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत कराते हैं।